नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर के। संघमित्रा मौर्य वर्तमान में बदायूं से सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य अखिलेश यादव की भाई धर्मेंद्र यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया था। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के जरिए जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। तो बीजेपी की तरफ से बड़ी खबर आ चुकी है कि संघमित्रा मौर्य का लोकसभा टिकट कटने जा रहा है। बड़ी खबर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देख सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसको टिकट मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अब जाएंगे लोग कहां, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस सीट पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी ने बदायूं में धर्मेंद्र यादव को रिप्लेस कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, अब आप समझ सकते हैं। वैसे संघमित्रा मौर्य को लेकर के तमाम बातें भी होती रहती हैं कि इन्होंने अपनी अभी तक पार्टी नहीं छोड़ा। इनके पिता समाजवादी पार्टी में फिर अपनी पार्टी बना लिए। धर्मेंद्र यादव ने भी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे पहले अपनी पार्टी से अपनी बेटी को टिकट दे, उनको लड़ाए। वो सब बात अलग है, लेकिन मामला यहाँ पर फंस चुका है। जब बीजेपी टिकट नहीं देगी तो ये लोग जाएंगे कहाँ। जाहिर सी बात है, एक सांसद नहीं, संघमित्रा मौर्य की बात नहीं, 50 सांसद का टिकट उत्तर प्रदेश में कटने जा रहा है। 50 सांसद का आप देख लीजिएगा। कई सांसद ऐसे हैं, सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रहती है। बीजेपी को पता है, भले आप गोदी मीडिया पे देख रहे हो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 2 सीट दिखा रहा है, बेशर्म मीडिया 2 सीट दिखा रहा है। मैं दावा करता हूं इतना भी ना गिरो, इतना भी ना बिको कि लोग क्या समझे, लोग गाली देते हैं। तो मामला फंस चुका है। अब बड़ी खबर यह भी है, इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन से चुनाव भी लड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव लड़े या ना लड़े, सीट मिले या ना मिले, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अगर मान लीजिए संघमित्रा मौर्य को टिकट भी मिलता है बदायूं से, तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आंकड़े जो होते हैं बोलते हैं। अगर आंखों में कोई पट्टी बांध ले, आंखों में कोई चश्मा लगा ले लकड़ी वाला जिससे दिखाई ना दे, एक गलत बात है। ऐसी कई सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी चुनाव हारेगी 2024 में। टीवी पर भले आपको दिखाई दे 75 जीत रहे हैं, 78 जीत रहे हैं, 78 मैक्सिमम दिखाया गया है। हम तो कह दो विपक्ष 0 जीत रहे हैं, विपक्ष को सीटें नहीं जीत रहे हैं। तो संघमित्रा मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान में अब कहां जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले बनाई है, लेकिन ऐसी चर्चा है, चर्चा के अलावा ऐसी खबर भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को या उनकी बेटी को कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। वो सीट भी मैं आपको बता रहा हूं, उस सीट का नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, रायबरेली। रायबरेली लोकसभा जो सीट है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फिट बैठती है। क्यों फिट बैठती है? इसी लोकसभा सीट से विधायक रहे हैं कई बार। इनके बेटे 2 बार लड़े चुनाव, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए। जो मनोज पांडे बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 बार वहाँ के विधायक हैं, बहुत कम मार्जिन से उन्होंने वहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीता है। चाहे बसपा का कार्यकाल मतलब कि 2012 रहा हो, 2017 रहा हो, 2022 रहा हो। बात रही संघमित्रा मौर्य की, कभी कभी होता है कि टिकट ना मिले तब भी अच्छा होता है। हो सकता है किसी अन्य स्थान पर दे दिया जाए टिकट, वहाँ से किसी केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया जाएगा। BL वर्मा कोई केंद्रीय मंत्री हैं, उनको लेकर भी चर्चा है। अभी एक आपने देखा होगा क्रॉस वोटिंग की थी आशुतोष मौर्य, वो मौर्य नहीं है वास्तव में, वो दलित है, उनको लेकर भी चर्चा है। वास्तव मौर्य नहीं है, वो दलित वाले मौर्य हैं। मतलब कुछ दलित अपने टाइटल में मौर्य भी लिखते हैं। जैसे बेबी रानी मौर्य आपने देखा होगा, कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य ना, पहले राज्यपाल थी, तो वो भी मौर्य नहीं है, वो दलित वर्ग से आती है।
तो इस सीट पर बदायूं से इनका टिकट कटना सब जान रहे थे पक्का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे ऐसी बातें भी बोली, कुछ बातें अच्छी भी बोली, कुछ बातें धर्म को लेकर बोली, बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंची। जैसे आपने देखा होगा भी, इतना सब कुछ हुआ, समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक उनको ठेस नहीं पहुंचती है, लेकिन वर्तमान में जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो ठेस पहुंच जाती है। अब जब लोग कह रहे हैं ठेस ही पहुंची है तो विधायक पद से इस्तीफा दे दो, तब जनता की दुहाई देने लगते हैं, तब बार बार कहने लगते हैं कि हम तो अभी उसी पार्टी में हैं। वैसे राज्यसभा में पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता है, नहीं तो सदस्यता भी चली जाती। देखते हैं आगे क्या कार्यवाही होगी। फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। ऐसे तमाम नेता हैं जिनके टिकट नहीं मिलेंगे। बहुत ही जल्द आपके सामने सूची भी आ जाएगी। बड़ी खबर आ चुकी है और कांग्रेस की तरफ ये लोग रुख कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हो सकता है उत्तर प्रदेश में तो जनाधार नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, किसी सीट से चुनाव भी लड़ा सकती है, या कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन लोगों को एडजस्टमेंट भी कर सकती है। आपकी क्या राय है? अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।